आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग हिंदी भाषा ज्ञान के इस 20वें भाग तक पहुंच गए हैं। आज आइए हम लोग सुनते हैं दयालु रानी और चींटी की कहानी। इस भाग में हम ये मज़ेदार कहानी तो सुनेंगे ही साथ बड़ी की मात्रा का अभ्यास भी कर लेंगे। अगर अभी आप नए हैं तो पिछले वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि ये एक क्रम से पढ़ाया जा रहा है। चलिए अब हम लोग रानी और चींटी की कहानी सुनते हैं। एक राजा था। और एक थी रानी। ध्यान से कहानी सुन रहे हैं ना? कहानी को खूब ध्यान से सुनिए। एक राजा था और एक थी रानी। राजा शिकार पर जाना चाहता था, पर रानी तीरथ पर जाना चाहती थी। इसलिए राजा नहीं गया और रानी तीरथ पर चली गई। रानी नदी की तरफ गई। आपने यहां तक कहानी ध्यान से देख लिया? आपको पढ़ना भी आ रहा होगा, फिर से देख लीजिए जरा इस कहानी को। यहां तक एक राजा था और एक थी रानी। राजा शिकार पर जाना चाहता था, पर रानी तीरथ पर जाना चाहती थी। इसलिए राजा नहीं गया और रानी तीरथ पर चली गई। रानी नदी की तरफ गई। नदी का किनारा एकदम हरा भरा था। हर तरफ हरी हरी घास थी। उधर एक हिरन घास चर रहा था। तभी एक हिरनी भी आ गई। हिरनी भी हरी घास चरी। तब तक एक बकरी और एक बकरा भी आ गए। बकरा हरी हरी घास खाया, बकरी भी घास चर रही थी। तब तक रानी उधर आ गई। हिरनी और हिरन डरकर भाग गए, पर बकरी नहीं डरी। वह उधर ही घास चरती रही। रानी नदी तट तक गई। नदी का किनारा हरी घास से भरा था। एक घास पर एक चींटी थी। वह घास पर चढ़ी थी। उस घास तक नदी का पानी आ जा रहा था। इसलिए वह चींटी नहीं उतर पा रही थी। रानी चींटी पर दया की। वह तिनका सहित चींटी उठा ली और बाहर एक साफ जगह पर रख दी। चींटी की जान बच गई। रानी महल वापस आ गई। सब दासी रानी की बड़ाई कर रही थी। राजा हर बात जान लिया। अब वह शिकार पर नहीं जाना चाहता था। रानी बड़ी मगन हुई और राजा की बड़ाई की। कैसी लगी आपको ये कहानी?
चलिए पूरी कहानी एक बार हम लोग फिर से सुन लेते हैं। हमारे साथ साथ आप लोग भी कहानी पढ़ते रहिए। इस कहानी को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद वीडियो प्ले करिए। मैं कहानी बोल रहा हूं, आप लोग भी अपनी नोटबुक में देख देख करके मेरे साथ साथ ये पूरी कहानी सुनाइए। चलिए मेरे साथ साथ कहानी आप भी सुनाइए। एक राजा था और एक थी रानी। राजा शिकार पर जाना चाहता था, पर रानी तीरथ पर जाना चाहती थी। इसलिए राजा नहीं गया और रानी तीरथ पर चली गई। रानी नदी की तरफ गई। नदी का किनारा एकदम हरा भरा था। हर तरफ हरी हरी घास थी। उधर एक हिरन घास चर रहा था। तभी एक हिरनी भी आ गई। हिरनी हिरनी भी हरी घास चरी। तब तक एक बकरी और एक बकरा भी आ गए। बकरा हरी हरी घास खाया। बकरी भी घास चर रही थी। तब तक रानी उधर आ गई। हिरनी और हिरन डर कर भाग गए, पर बकरी नहीं डरी। वह उधर ही घास चरती रही। रानी नदी तट तक गई। नदी का किनारा हरी घास से भरा था। एक घास पर एक चींटी थी। वह घास पर चढ़ी थी। उस घास तक नदी का पानी आ जा रहा था, इसलिए वह चींटी नहीं उतर पा रही थी। रानी चींटी पर दया की। वह तिनका सहित चींटी उठा ली और बाहर एक साफ जगह पर रख दी। चींटी की जान बच गई। रानी महल वापस आ गई। सब दासी रानी की बड़ाई कर रही थी। राजा हर बात जान लिया। अब वह शिकार पर नहीं जाना चाहता था। रानी बड़ी मगन हुई और राजा की बड़ाई की। सही बात है ना, किसी की मदद करना बड़ी अच्छी बात होती है। शिकार पर अगर राजा जाता तो वो तो किसी जानवर की जान लेता, और रानी क्या की? चींटी की जान बचाई। किसी की मदद करना बहुत अच्छा होता है। कैसी लगी ये कहानी मेरे साथ पढ़ पढ़ करके आप लोगों को? चलिए इस कहानी को बार बार पढ़ लीजिए। इस कहानी में आपने छोटी और बड़ी की मात्रा का अभ्यास भी कर लिया। ठीक है, आपने पूरी कहानी को सुन लिया। आपको कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। अब नंबर आ गया प्रश्नों का। आपने इस कहानी को कितनी अच्छी तरह से सीखा। अब चलिए हम प्रश्न पूछते हैं और आप इसका उत्तर बताइए। तीरथ पर कौन गया? राजा गया कि रानी गई? सोच करके बताइए। हाँ, आपको तो आ रहा है। सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर आपने दे दिया। तीरथ पर रानी गई। अच्छा, अगला प्रश्न है, इसको सोच करके आप फिर से बताइए। राजा क्या खेलने जाना चाहता था? राजा भी जाना चाहता था ना? राजा क्या खेलने जाना चाहता था? उत्तर बताइए। हिंट देते हैं, बताइए। शिकार खेलने जाना चाहता था कि हॉकी खेलने जाना चाहता था?
जी हाँ, शिकार खेलने जाना चाहता था। आपका उत्तर ये भी सही है, राजा शिकार खेलने जाना चाहता था। अब अगले प्रश्न की बारी है। अपने महल से पहले राजा गया कि रानी गई? दोनों कहीं न कहीं जाना चाहते थे। बताइए पहले कौन गया, राजा गया कि रानी गई? आपका ये उत्तर भी बिल्कुल सही है। महल से पहले रानी ही गई। आपको तो सब याद आ रहा है, सब उत्तर सही दे रहे हैं। अच्छा, महल से पहले रानी गई, आपने ये बता दिया। बताइए रानी कहाँ तक गई? याद है? ये रानी कहाँ तक गई? बताइए, रानी बाग बगीचे तक गई कि नदी तक गई? रानी कहाँ तक गई थी? दोनों में से बताइए, बाग बगीचे तक कि नदी तक? आप एकदम सही उत्तर दिए हैं। रानी अपने महल से नदी तक गई। ठीक है, अब अगला प्रश्न फिर से पूछते हैं। बताइए नदी के किनारे पर क्या थे? रानी नदी तक गई थी ना, तो नदी के किनारे पर क्या थे? मोटे मोटे पेड़ थे कि हरी भरी घास थी? सोच के बताइए, मोटे मोटे पेड़ कि हरी भरी घास? आपने तो इसका भी उत्तर एकदम सही कहा। नदी के किनारे पर हरी भरी घास थी। इस कहानी में तो हरी भरी घास के बारे में ही बताया गया है, नदी के किनारे हरी भरी घास थी। अच्छा चलिए, अगले प्रश्न का उत्तर अब आप दीजिए। किसके डर से नदी के किनारे से हिरन भाग गए? सोच करके बताइए, हिरन भाग गए थे ना? किसके डर से हिरन भाग गए? राजा के डर से भाग गए कि रानी के डर से भाग गए? सोच के बताइए। हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हिरन रानी के डर से भाग गए वहां से। अब अगला प्रश्न। सबसे पहले घास कौन सा जानवर चर रहा था? आपने कहानी ध्यान से सुना है। आप बताइए सबसे पहले घास कौन सा जानवर चर रहा था? हाथी हथिनी कि हिरन और हिरनी? कौन पहले घास खा रहा था? हाथी हथिनी खा रहे थे कि हिरन हिरनी? सही उत्तर आपने इस बार भी बिल्कुल सही उत्तर दे दिया, हिरन और हिरनी। चलिए अच्छा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डर कर कौन भाग गया? आपको तो पहले से ही आ रहा है, फिर भी हम पूछ ले रहे हैं, डर कर कौन भाग गया? बकरा बकरी कि हिरन और हिरनी? सोच के बताइए। वहाँ तो बकरा बकरी भी थे, हिरन हिरनी भी थे। डर कर के कौन भागा, बकरा बकरी कि हिरन हिरनी? आपको तो सब आ रहा है। बकरा बकरी तो वहीं रह गए थे, डर कर भागे हिरन और हिरनी। चलिए फिर से पूछते हैं एक और प्रश्न। चींटी कहाँ पर थी? अभी विकल्प दे रहे हैं तब बताइए। पेड़ पर थी कि घास पर थी? हाँ, आपने सही बताया, चींटी घास पर थी। अब एक जल्दी से और एक उत्तर दे दीजिए। रानी चींटी पर क्या की? दया की कि गुस्सा की? सही कहा आपने, रानी चींटी पर दया ही की। रानी चींटी को कहाँ रख दी, साफ जगह पर कि झाड़ी में? जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही, रानी चींटी को
साफ जगह पर रख दी। अच्छा, अब बताइए चींटी का क्या हुआ? जब रानी चींटी को साफ जगह पर रख दी तो चींटी का क्या हुआ? चींटी मर गई कि चींटी की जान बच गई? चींटी की जान बच गई। आपने सभी उत्तर एकदम सही सही दे दिया। कहानी अच्छी थी ना? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए।